हर्षद भाई बताइए ना, शेयर का भाव कहाँ तक पहुँचा? बता ना, मैं तो आज मंदिर में जाके ना 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाने वाली हूँ। उसी के बारे में आप लोगों से बात करनी थी, लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बात सुनकर ना आप सब लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। हाँ? कौन हो तुम? अंतर्मन, ऑल्टर ईगो, इनर सेल्फ। वैसे तो मेरे काफी सारे नाम हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है छुपा रुस्तम। क्या बात है अर्शद अग्रवाल, सुबह सुबह 2 लाख का प्रॉफिट। अरे बोल मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, बोला था ना तुझे कि बेनिमल पे मत लगा। कितने का फटका खाया? 3 लाख। अरे माना रे कि शेयर बाजार में कैलकुलेशन नहीं चलता है, लेकिन सब गलत है। शेयर बाजार में कैलकुलेशन ही चलता है झालर। हाँ। अरे एक्सपेरिमेंट करने का, लेकिन छोटा छोटा दाव खेलने का, छोटा छोटा, समझा? जैसे कि मैं अभी देख, मैं एक लंगड़े घोड़े पे दाव लगाने वाला हूँ, सुरवेदा कंस्ट्रक्शन। अरे पता है रे हमारे को लॉस मेकिंग कंपनी, इसलिए तो सिर्फ खाली 1000 शेयर ले रहा हूँ। 50 रुपए का भाव है, 50,000 रुपए डाल रहा हूँ। आया तो आया, वरना प्रभु की माया है। चल अभी फोन रख, बहुत टाइम पास हो गया। अभी चल साहब। हाँ? वो अपनी कार हटा लीजिए, पार्किंग का झाड़ काटना पड़ रहा है। हाँ आ रहा हूँ अभी। चल प्रो भाग, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, पकड़ के तो दिखा। थोड़ी खींचे ना। ब्रो, किटकिट करने वाली किट्टू थक गई। चल अब इसका मुंह धुलवा देते हैं। ब्रो, किट्टू ने तो तेरे पापा का लैपटॉप गीला कर दिया। Oh God! When I am bad, he is my dad. Bro, पिटाई हो जाएगी, जल्दी चल। चल किट्टू चल। इसे कहते हैं अनजाने में अनहोनी होना। 2 बार 0 का बटन दबाने की वजह से 1000 की जगह 1 लाख शेयर्स की खरीदारी हो गई, यानी 50,000 की जगह 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब क्या होगा जब ये बात हर्षद को पता चलेगी? क्या तूने भी सुरवेदा कंस्ट्रक्शंस के शेयर खरीद लिए? अरे वाह बेटा, सीख गया तू है। अरे वाह, कितने लिए? 5000? अरे तू भी ना झालर ही है। अरे तुझे बोला था मैंने कि छोटे छोटे दाव खेलने का। अभी लेने के लिए तो मैं भी 5 लाख के शेयर खरीद सकता था ना, लेकिन मैंने लिए। मैंने सिर्फ 50,000 के शेयर लिए हैं। देख बात को समझ, सोच बड़ी रखने की, लेकिन दाव छोटे खेलने का, समझा? चल अभी बहुत ज्ञान दिया, फोन रख, चल अभी चल। हाँ? हमारे को 2 लाख का 50 लाख? मैंने तो 1000 शेयर डाले थे, 1 लाख शेयर कैसे परचेस हो गए? 50 लाख कर गए। जरूर मेरे लैपटॉप को किसी ने हाथ लगाया, पक्का। विद्युत, हाँ मर गया, इधर आओ तुम लोग। क्या हुआ अर्शद, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? अरे क्या हुआ?
मेरे डीमेट अकाउंट में से 50,000 की जगह 50 लाख कर गए। क्या क्या देख रही है, तुझे पता चलता है क्या? है? मेरे लैपटॉप को किसने हाथ लगाया? किसने हाथ लगाया मेरे लैपटॉप को? जरूर किसी ने हाथ लगाया। ये गुनगुन, कहीं तूने मेरे लैपटॉप को फिर से तो हाथ नहीं लगाया ना? नहीं पापा, लास्ट टाइम आपकी वार्निंग के बाद मैंने लैपटॉप को टच भी नहीं किया। अरे तो फिर हाथ किसने लगाया हमारे लैपटॉप को? ज्योति, कहीं तूने तो नहीं हर्षद, मैं तो किचन में ही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपको चाय देने आई थी ना बाहर, एक ही बार, उसके बाद मैं बाहर ही नहीं आई। तूने नहीं छुआ, इसने नहीं छुआ, तो फिर मेरे लैपटॉप को हाथ किसने लगाया? पक्का पक्का इस झालर ने मेरे लैपटॉप को हाथ लगाया। नहीं पापा, मैंने नहीं, किट्टू ने आपके लैपटॉप को छुआ था। क्या? किट्टू ने हाथ लगाया था? हाँ। जिन ने मेरे लैपटॉप को हाथ लगाया ना, बुलाओ सबको, बुलाओ सबको, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। किट्टू, सच सच बताओ, तुमने हर्षद अंकल के लैपटॉप को छुआ? बोलो। ओ, कक्कू भाई, क्या तरीका है? आराम से बात कीजिए ना, घबरा रही है वो। क्या मैंने भाभी, प्लीज आप भी थोड़ा प्यार से पूछिए ना। हाँ बेटा किट्टू, डरो मत, सच सच बताओ, तुमने हर्षद भाई के लैपटॉप के साथ कोई छेड़खानी की? नहीं मम्मी, मैंने तो सिर्फ पानी पोंछा था। क्या? पानी पोंछा था? मतलब? साफ साफ बताओ बेटा, एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं लॉबी में खेल रही थी, तभी अथर भैया ने आके मेरी चोटी खींची और वो भागे, और विद्युत भैया ने मुझे टपली मारी। उसके बाद मैंने गुस्से में उनको दौड़ाया तो वो यहाँ पर आ गए, वो सोफे के चारों तरफ भागने लग गए। जब मैं पकड़ नहीं पाई तो विद्युत भैया ने मुझ पर पानी फेंका, तो मैंने भी उनके ऊपर पानी फेंका, तो पानी की कुछ ड्रॉप्स हर्षद अंकल के लैपटॉप पर गिर गई। मैंने तो सिर्फ पानी की ड्रॉप्स रुमाल से पोंछी थी। ओके, एक मिनट, नाउ आई गेट इट। वो पानी पहुंचने के चक्कर में किट्टू से कुछ बटन दब गए और इसीलिए ये ब्लंडर हुआ। सब इसने किट्टू में पानी डाला, मेरे 50 लाख रुपए अटका दिए उसने। देखिए माना बच्चों से गलती हुई है, लेकिन जो भी हुआ अनजाने में हुआ हर्षद भाई। अरे अनजाने में हुआ या जानबूझ के, राजेश भाई 50 लाख तो अटक गए ना मेरे। और आप लोगों के लिए कहना ये बहुत आसान है कि शांत हो जाइए, लेकिन 50 लाख रुपए हमारे अकाउंट से कटे। हाँ तो पंटर, फटाफट शेयर बेच देना, पैसे आ जाएंगे। अरे नहीं आएंगे, क्योंकि 50 रुपए वाला शेयर अभी ये घटकर 47 रुपए हो गया है। उस हिसाब से तो 50 लाख के 47 लाख रुपए हो गए, पूरे 3 लाख रुपए का घाटा हुआ है। कौन भरेगा मेरा ये नुकसान? हाँ, कौन भरेगा? मैं भरूंगा, लेकिन पूरा नुकसान नहीं भरूंगा, आधा नुकसान तुझे भी भरना पड़ेगा पंटर। मैं क्यों भरूं? नुकसान तेरी बेटी ने किया है तो मैं क्यों भरूं? ओ हेलो, पानी पहले विद्युत ने फेंका था, उसके बाद उसके रिएक्शन में किट्टू ने पानी फेंका था। यानी मेरी बेटी की गलती से पहले तेरे बेटे की गलती है। एक मिनट प्लीज, आप लोग लड़ना मत शुरू कीजिए। गलती तीनों बच्चों की है, और सबसे पहली गलती अथर्व की है, जिसने किट्टू की चोटी खींची थी। राइट, बंधु सही कह रही है, गलती तीनों बच्चों की है। तो डक्कू भाई अकेले पैसे नहीं भरेंगे, हम तीनों मिलकर नुकसान भरेंगे। तीनों बच्चे ना बदमाश हो गए, बदमाश। अरे किट्टू, नाक में दम करके रखा इस लड़की ने। पहले आप दोनों को हथकड़ी में फंसा दिया, अभी मेरे 50 लाख रुपए अटका दिए। अरे जहां पर जाती है ना, काम बिगाड़ के रखती है ये। हर्षद, तेरा नुकसान मेरी बेटी की वजह से हुआ है ना? ठीक है, तेरा पूरा पैसा मैं भरूंगा, कहीं से भी लाके भरूंगा, लेकिन तू मेरी बेटी से इस तरह बात नहीं कर सकता। यम, किट्टू, लेट्स गो, फॉलो मी। एक मिनट, दक्षिश भैया, यामिनी भाभी, आप तीनों से मैं माफी मांगती हूँ हाथ जोड़कर।
हर्षद के 50 लाख अटक गए ना, इस वजह से वो थोड़े टेंशन में थे, इसीलिए उन्होंने गुस्से में किट्टू को जो भी बोला वो बोला। और आप दोनों ने देखा ना कि किट्टू को कुछ भी बोलने से पहले उन्होंने विद्युत को मारा। बच्चे तो सबके बराबर ही होते हैं ना, क्या आपके क्या हमारे। और हर्षद तो है ना, हर्षद आप बोलिए ना। देखो सॉरी, ओ यामिनी अभी सॉरी, बैठिए बैठिए आप बैठिए। वो मेरे गुस्से में आप लोगों को जो नफरत दिखी ना, वो मेरी नफरत नहीं है। 50 लाख रुपए कटे मेरे अकाउंट से, इसलिए ना इतना टेंशन है कि मुझे सब पे गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं हर्षद भाई, आपका गुस्सा जायज है। 50 लाख जैसी भारी रकम सुनकर ही हमें घबराहट होने लगी। आपके तो अकाउंट में से कटे हैं। ओ हर्षद भाई, इससे पहले शेयर का भाव और गिर जाए प्लीज भेज दो ना। मेरा एक थॉट है। क्या? I mean, ये जो 3 लाख का नुकसान है, ये सिर्फ आप तीनों आदमी क्यों झेलेंगे? मतलब? हम बीवियां भी तो अपने घर के खर्चों से कुछ कुछ पैसे बचाते हैं, तो हम भी अपना शेयर देंगे इस 3 लाख में और इस नुकसान को झेलने में पार्टनर बनेंगे। बंधु, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, बात तो वही है ना। हर एक घर से 1-1 लाख रुपए तो जाएंगे। जरूर जाएगा राज, लेकिन हम तीनों पत्नियों के इन्वॉल्वमेंट से, पार्टनर बनने से तुम तीनों पतियों पे जो 3 लाख का बोझ है वो तो कम हो जाएगा ना। हाँ, और वो कहते हैं ना 3 से भले 6, तो इस नुकसान में आप तीनों के साथ हम तीनों भी आपके पार्टनर्स होंगे। वाह, मुनाफे में तो पूरी दुनिया पार्टनर बन जाती है, लेकिन नुकसान में सिर्फ पत्नी ही हिस्सेदार बन सकती है। अरे ये देख, शेयर का भाव 47 से बढ़कर 48 हो गया है। मतलब नुकसान 3 लाख से घटकर 2 लाख रुपए हो गए। अरे वाह! अरे क्या बात है, भगवान भी हमारे नुकसान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ। चलो चलो फटाफट बेच दीजिए। नहीं, अभी नहीं। हाँ? अभी थोड़ा भाव और बढ़ने देते। अरे हो सकता है कि शेयर के भाव 50 रुपए हो जाए, हमें नुकसान सहना ही ना पड़े। हो सकता है ना? नहीं बंटर, नुकसान कम करने के लालच में कहीं नुकसान बढ़ ना जाए। एग्जैक्टली। मैं राजेश भाई की बात को फेवर करता हूँ और अपना वोट राजेश भाई को देता हूँ। जल्दी से शेयर बेच डाल। बेच दो। अभी आप दोनों ने टीम बना ही ली है, तो 2 वोट के सामने मेरे अकेले का वोट क्या करेगा? हाँ। 1 मिनट हर्षद, हम तीनों भी तो पार्टनर है ना। हाँ, तो हमें भी वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे आप लोग तीनों भी बोलिए कि ये शेयर्स हमें बेचना चाहिए कि अभी रखना चाहिए। देखो, वोट करते हैं, जो लोग शेयर्स नहीं बेचना चाहते हैं वो लोग हाथ ऊपर करें। यानी 3 पार्टनर शेयर होल्ड करना चाहते हैं और 2 पार्टनर शेयर बेचना चाहते हैं। हाँ। अब सब कुछ परम पूज्य वन्ना भाभी के वोट पे ही टिका है। वन्ना भाभी, मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। लेकिन बंधु, लेकिन कुछ नहीं। वन्ना भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने तो सचमुच मेरी आंखें खोल दी। मैं अपना वोट चेंज करता हूं और वन्ना भाभी को सपोर्ट करता हूं। ये भी झालर है 1 नंबर का। ओ राजेश भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सभी पार्टनर्स अगर 2 लाख रुपए का भारी नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं तो रुकते हैं ना, शेयर अभी नहीं बेचते। होल्ड करते हैं, उसमें क्या? कमाल करते हो आप लोग। अभी 5 मिनट पहले 3 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार थे, अभी 2 लाख आपको भारी पड़ रहे। मैं कह रहा हूँ ये लालच है, और लालच बुरी बला है। राजेश भाई, लालच नहीं है, कैलकुलेशन है। क्या है, आपने कभी शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया नहीं ना, इसलिए इसका सिस्टम आपको नहीं पता है। हाँ राज, अब सब चाह ही रहे हैं कि शेयर नहीं बेचे जाए, तो लेट्स वेट एंड वॉच ना। मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं बढ़ रहा है, 48 रुपए पे अटक गया, ये हिल ही नहीं रहा है। हिल थोड़ा तो हिल। क्या हर्षद आप भी, अरे शेयर का भाव है ये, थोड़ी अंगद का पैर है जो हिलेगा ही नहीं। हिलेगा। कॉमेडी कर रही है तो
इधर इतना टेंशन है मुझे और तुझे मजाक सूझ रहा है। आपके टेंशन को कम करने के लिए ही जोक मारा मैंने। हंसी अरशद, हंसिए। अरे बावरी, मेरा टेंशन तभी कम होगा जब ये भाव बढ़ेगा। जैसे तुम तीनों बीवियों के आने से कैसे भाव बढ़ा था, बस वैसा उछाल एक और बार आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। जैसे हम तीनों बीवियां आपकी लकी पार्टनर साबित हुई, वैसे ही कोई और लकी पार्टनर भी लगेगा क्या हमें? नहीं, सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, एकदम सही बोला तूने। हाँ, बरोबर है। लेकिन कौन हो सकता है वो लकी पार्टनर? अरे हम हो सकते हैं तुम लोगों के लकी पार्टनर। हाँ, मतलब 3 से भले 6, 6 से भले 8। हाँ, सुपर आइडिया। जैसे पत्नी का भाग्य जुड़ने से भाव एक बार बढ़ा, वैसे ही माता पिता का भाग्य जुड़ने से हो सकता है ना कि भाव और बढ़ जाए। हाँ, वाह वन्ना भाभी, वाह। क्या भाग्य की बातें कर रही हो? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आई नो थोड़ा सुपरस्टिशियस साउंड कर रहा है, लेकिन राज एक बार ट्राई करने में प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 3 पार्टनर्स के 6 पार्टनर्स हुए तो भी रिस्क रेशियो नहीं बदला तीनों परिवारों का। 3 पार्टनर्स की 3 बीवियां ऐड हो गई तो जो रिस्क रेशियो था वो 1/3 ही रहा, 33% ही रहा। लेकिन अब मम्मी पापा 7 और 8वें नंबर के पार्टनर्स बन जाने के बाद 8 में से 4 पार्टनर्स ये वागड़े परिवार के हुए। सो जो 33% था रेशियो, रिस्क रेशियो, वो डायरेक्ट 50% हो गया। हाँ, ये मैंने सोचा ही नहीं। क्या लिख रहे हैं आप? नहीं, वो ये लिखने में थोड़ा आसान। लिखना पड़ रहा है आपको? वैसे राजू की सोच सही है, तुम्हारी प्रैक्टिकल सोच है। एग्जैक्टली। पर मैं जरा इमोशनल नजरिए से देख रहा हूं। तुम्हें नुकसान ना हो इसलिए तुम डरते हो, लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों 50 सिचुएशंस देख चुका हूं जब मुझे लगा कि तुम्हारी मम्मी बहुत लकी है, यू नो। देखो भाई, राधिका के भाग्य और भागीदारी में मुझे पूरा यकीन है, हालांकि इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। पापा, लॉजिक भले ही ना हो, मैजिक जरूर है। और आपके इस यकीन पे ना मुझे पूरा यकीन है, इसलिए मैं वोट कर रही हूँ माँ पापा को पार्टनर्स बनाने के। मेरा वोट भी काका मासी के पक्ष में ही जाता है और मुझे पूरा यकीन है कि ज्योति भाभी और हर्षद भी काका मासी के पक्ष में ही वोट करेंगे। राज, इतना मत सोचो ना, सारे डाउट्स को ऐसे मन से निकाल दो और हाँ बोल दो प्लीज। राजू, ठीक है, बन जाओ पार्टनर। हर्षद, चाय। अब श्रीनिवास अंकल और राधिका आंटी क्या हमारे 7वें और 8वें पार्टनर बन सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं? बुजुर्गों का लक भी मिल जाएगा ना साथ में। हाँ, बड़ा भाव बड़ा। घुस अंदर, घुस अंदर। अरे आंखें के बटन देख नहीं रही है? कब से 48 पे अटका हुआ है। हे लक्ष्मी माँ, कोई चमत्कार कर दीजिए। इस शेयर के भाव पर आपकी ऐसी कृपा कीजिए कि ये शेयर ना बस ऊपर ही बढ़ते जाए और इस डील में ना आप किसी भी रूप में हमारे पार्टनर बन के आ जाइए। हर्षद, क्या आपने भी वही सुना जो मैं सुन रही हूँ? जो बात तेरे मन में है ना, वही बात हमारे मन में भी आ रही है। जा तो जरा देख तो कौन है दरवाजे। हाँ, देखती हूँ। देख। बढ़ गया। क्या हुआ? चमत्कार। अरे सखी और गुनगुन साक्षात महालक्ष्मी का अवतार लेकर आई है। ये देख, जब ही उन्होंने घर में पाँव रखा ना, तभी ये जो शेयर पिछले 3 घंटे से 48 रुपए पे रुका हुआ था, वो अचानक उछलकर 49.50 हो गया। माँ लक्ष्मी, साक्षात माँ लक्ष्मी। यानी 1.5 लाख रुपए का उछाल। मतलब अभी हमें सिर्फ 50,000 रुपए का नुकसान है। वो भी आ जाएगा, भर जाएगा वो भी। अरे राजेश भैया। हाँ राजू, ये देखो, मैं और राधिका 7th and 8th पार्टनर। एकदम बराबर बोले काका और काकी, बराबर। देखो, अब सिर्फ मुनाफा और मुनाफा। दादी, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं और गुनगुन आपके 9th और 10th पार्टनर बन सकते हैं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकती, जरूर बन सकती हो। वाह वाह, बेटियों के भाग से जीतेंगे सौभाग्य से, जीतेंगे सौभाग्य से, जीतेंगे
खुशी, गुनगुन, कम से कम तुम दोनों तो। राजू बेटा मान जाना। मान जाना राजू। राज मान जाओ ना, क्यों मना कर रहे हो? लेट देम आल्सो पार्टिसिपेट ना। हाँ डैडी डैडी प्लीज 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 मान जाओ मान जाओ मान जाओ। सबकी यही मर्जी है तो करो जो मन में आए। दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कोई होगा तो वो ये लालच वायरस है, जो सखी और गुनगुन को भी लग गया है। जिसे देखो वो इस लालच के चपेट में आ जाता है। कौन हो तुम? अंतर्मन, ऑल्टर ईगो, इनर सेल्फ। वैसे तो मेरे काफी सारे नाम हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है छुपा रुस्तम। मैं वो हूं जो तुम्हारे डरपोक से मन के अंदर रहता है। एक्सक्यूज मी, मैं डरपोक नहीं हूं। डरपोक नहीं हूं तो फिर लालच से क्यों डरते हो? क्योंकि लालच बुरी बला है। अरे हट, गलत है ये। आउटडेटेड फिलॉसफी है ये। हर एम्बिशियस इंसान लालची होता है। लालच एक नेचुरल इमोशन है। अगर लालच के साथ अच्छी नीयत को मिक्स किया जाए ना तो लालची होना अच्छा है। वही बुरी नीयत को मिक्स किया जाए तो लालची होना बुरा है। बात तो सही है तुम्हारी। अरे अंतर्मन हमेशा सही बोलता है। वो तो इंसान की नादानी और मनमानी है जो हमारी बात नहीं सुनता या फिर सुन के अनसुना कर देता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर शेयर बाजार वाली डील सुनकर मेरे मन में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा खतरे वाली इंट्यूशन क्यों हो रही है? हाँ, क्या होने वाला है? राजेश बाबू, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी दिल की वाणी तुम्हें बता सकता हूं। मैं उतना ही जानता हूं जितना तुम जानते हो। सही वक्त आने पर इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंट्यूशन को कभी इग्नोर मत करना। ये कहां चला गया? यार, मुझे भी न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। क्यों मेरे अंदर इतना डर और बेचैनी है? क्या होने वाला है? राजेश भाई, वरना अभी इत्तेफाक से आप लोग एकदम सही समय पर आए हो। इत्तेफाक से नहीं हर्षद भाई, एक्चुअली हम सबको पता है कि शेयर मार्केट 9:15 बजे खुलता है सुबह को, तो इसलिए हम लोग आए। क्या बात है। और क्या पता हम सबकी दुआ की वजह से आज शेयर मार्केट के साथ साथ हम सबकी किस्मत भी खुल जाए। हाँ, ऐसा ही होगा। तू देख ना सकी, ऐसा ही होगा। अरे हम सबकी किस्मत और हमारे तजुर्बे से इस डील में हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तू देख ले। ये झालर अभी क्यों फोन कर रहे? ओ पंडित, अपने शेयर का भाव बता जल्दी। अरे उतावले झालर, शांति रख। शेयर बाजार खुलने तो दे, अभी 2 मिनट बाकी है। सर। माँ, हाय माँ, हाय पापा। बंधु, अपना शेयर आज किस भाव पे खुला? लगता है माँ आपको भी शेयर मार्केट का चस्का लग गया। हाँ? नहीं, मुझे नहीं लगा है। तेरे पापा है ना, उनको लगा है। उनके सर पे ना शेयर मार्केट का भूत सवार हो गया है। अरे सुबह से बस वही डिस्कशन है। और पता है, लंबी लंबी प्लानिंग की है इन्होंने। नया टाइम पास मिला है ना। मैं कहाँ पढ़ता हूँ शेयर बाजार के चक्कर में। अच्छा। बातें बंद करो। अच्छा, 9:15 बजने को है। हाँ। हर्षद को भाव चेक करने को बोलो। इनको देखो, एक ही लाइन में ना खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि शेयर बाजार के चक्कर में मैं कहाँ पड़ता हूँ, और तुरंत पूछ रहे कि शेयर का भाव क्या हो रहा है। 9:15 बज रहा है। बोलो। हाँ, तो इसीलिए तो आए ना हम यहाँ, शेयर का भाव पता करने के लिए। उसके बाद तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। अरे ऑफिस से तो जा रहा था, तुम ही पकड़ कर ले आई यहाँ पर। एक मिनट, शांति रखो, शांति रखो। अभी शेयर बाजार चालू हो गया है। मैं हमारे शेयर का भाव चेक करने जा रहा हूँ। सुरवेदा कंस्ट्रक्शन के शेयर का भाव जो कल बंद हुआ था वो था 49.50 पैसे, और आज खुला है 49.85 पैसे। यानी ओरिजिनल भाव जो 50 रुपए था उससे सिर्फ 15 पैसे कम। मतलब
हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें सिर्फ 15,000 का लॉस है। That's good. अच्छी बात यह है कि हमारे शेयर का भाव ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अरे जालर, अभी तो लॉस रिकवर हो रहा है, अभी प्रॉफिट शुरू होगा। तू देखना, आज का दिन मस्त जाने वाला है। वाह वाह वाह। शांत प्लीज मेरी बात सुनिए ना। आज वो शेयर बाजार बंद होने से पहले ना ये शेयर बेच देते हैं। नहीं ज्यादा इंतजार करना सही नहीं होगा। प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे राजेश भाई, बहुत डरपोक हो यार आप यार। बुरा ना मानो ना तो एक बात बोलता हूँ आपको, ये शेयर बाजार है ना, शेयर दिल वालों का काम है। ऐसे चूहे का दिल लेकर मैदान में नहीं कूदते क्या? ओ राजेश भाई, अगर शेयर का भाव कम हो रहा है और कोई डरे तो समझ में भी आता है, पर यहाँ तो शेयर का भाव बढ़ रहा है, फिर भी आप डर रहे हैं। What? अरे मैं इसीलिए आपको सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि जब शेयर का भाव गिरता है ना तब संभलने का मौका नहीं मिलता है। डैडी इतना मत सोचिए, वो कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। सखी बेटा, गेन के चक्कर में ना पेन भी मिल सकता है। ये शेयर मार्केट का दूसरा नाम रिस्क मार्केट है। राजू, हम लोग रोज तो शेयर में इन्वेस्ट करते नहीं है ना, अब दाव खेला है ना, अच्छी तरह से खेलते हैं ना। क्या बात है राधिका काकी, क्या बात है। देखिए राजेश भाई, देखिए आप बहुत टेंशन लेते हो। इस डील में देखना, हम सबका अलग काम कर रहा है। आज शाम तक बहुत अच्छा मुनाफा होगा, आप टेंशन मत लो ना राजेश भाई। ठीक है। चलो मैं अभी ऑफिस के लिए चलता हूँ। मुझे बताते रहना कि क्या चल रहा है मार्केट में। हाँ? पक्का। लक और लालच जब तक एक दूसरे के साथी है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए तब बड़ी मुसीबत हो सकती है। देखते हैं शाम तक क्या होता है। क्या हार्ट पार्टनर हो गए? हाँ तू सच कह रही है ना आशा? तो ये तो अच्छी बात है, इस बहाने सबका भाग जुड़ जाएगा। हाँ तिवारी, उन सबके भाग्य के साथ हम दोनों का भी भाग्य जुड़ जाए तो 10 पार्टनर्स की जगह 12 पार्टनर्स हो जाए तो चलना, हम दोनों अपना पैसा लगाते। नहीं आशा, वो मालिक लोग हम नौकरों के साथ पार्टनरशिप क्यों करेंगे? तिवारी, तू खुद क्यों ऐसा सोचता है? अरे पूछ कर देखते हैं ना उनको। अगर हर्षद भाव ने मना कर दिया तो राजेश भाव से आर फॉर रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने चाहा ना तो हम दोनों की एंट्री जरूर करवा देंगे। तिवारी, राजेश साहब, आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। देख, राजेश साहब को याद किया, साहब आ गए। नमस्ते। क्या हुआ? साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। हो सके तो हम दोनों को पार्टनरशिप दिलवा दीजिए ना। कैसे पार्टनरशिप? साहब, वो शेयर मार्केट में। आप लोगों को भी पता चल गया? जी साहब। हाँ साहब, बुरा मत मानो साहब, लेकिन हम गरीब लोगों को भी इज्जत से एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है ना, तो उसे हम खोना नहीं चाहते साहब। अगर हम दोनों को पार्टनर बनाएंगे ना तो हमारी छोटी सी पगार को छोटे से मुनाफे का सहारा हो जाएगा। देखो आशा तिवारी जी, मैं आप दोनों की सिचुएशन समझता हूँ, इसीलिए आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूँ। प्लीज इस चक्कर में मत पड़िए। ये जो शेयर मार्केट है ना, ये जोखिम वाला मैदान है। महीनों की मेहनत की कमाई ऐसे मिनटों में खाक हो जाती है। शॉर्टकट से कमाए हुए पैसे ना पूरी जिंदगी भर नुकसान कर सकते हैं। साहब, अगर नुकसान की बात है ना तो हम दोनों ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं साहब। हाँ, और तू बोलना तिवारी, तू भी कुछ बोलना। तो वो साहब कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो साहब हो सकता है यही वक्त हमारा सबसे अच्छा वक्त हो। हाँ। और किस्मत हम गरीबों पर मेहरबान हो साहब। ठीक है। अब तो इस डील में जरूरतमंदों की कमाई भी लग रही है। न जाने ये सौदा मुनाफे का होगा या घाटे का। एक बार मना कर दिया तो बार बार जिद क्यों कर रहा है अथर्वा? मम्मी, जब सखी दीदी और गुनगुन दीदी आप लोग के पार्टनर्स बन सकते हैं, तो फिर मैं और विद्युत क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मैं और गुनगुन अडल्ट्स है। वी आर 18+। मम्मी, भले ही मैं उम्र से 18+ नहीं हूँ, लेकिन दिल और दिमाग से तो बिजनेसमैन हूँ ना। ईवी कॉर्पोरेशन का नाम तो आप जानते ही हो। बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस बॉय। है सो फनी। मम्मा प्लीज मेरी बात मान लो ना। अथर्वा प्लीज जिद मत कर, प्लीज। तू जितनी ज्यादा जिद करेगा मेरा डिसीजन उतना पक्का होता जाएगा। तू नहीं करेगा ये सब। मम्मी प्लीज। Better luck next time, AV Crop bro.
बिजनेस सेंस सिर्फ 18 प्लस होने से ऐसे ही नहीं आ जाता। बिजनेस एक पैशन है जो मेरे में बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि तू मुझसे अच्छा बिजनेस कर सकता है? यस, नो डाउट। ओके देन, प्रूव इट। ब्रो, गो फॉर इट और इन दोनों दीदियों को दिखा दे कि तेरे पास कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस है। ओके, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। ओके। पार्टनर्स बनने के बाद आपने क्या किया? इसमें करना क्या है? शेयर के भाव बढ़ने का इंतजार किया। क्या है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? इंतजार करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हो। सुरवेदा कंस्ट्रक्शंस, उसके शेयर 50 रुपीज के हैं। तो आप रिसर्च कर सकते हो कि 50 रुपीज और 100 रुपीज के बीच में कितने शेयर्स अवेलेबल है। उसमें से जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस और पैटर्न को स्टडी कर कर आप अपने पॉकेट मनी से हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली अथर्वा के आइडिया पर अमल करके आप अपने पैसों को डबल या फिर ट्रिपल कर सकते हो। यस। वाओ अथर्वा, यू आर रियली स्मार्ट। सखी, हमने ये सब तो सोचा ही नहीं। तू सही कह रही है गुनगुन। सॉरी अथर्वा, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया। तू तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला यार। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम दोनों हमारे क्रिएटिव प्लानर्स बनना चाहो तो हम अपने प्रॉफिट में से तुम दोनों को 20% कमीशन दे सकते हैं। कमीशन नहीं, फीस। कमीशन एजेंट्स को देते हैं, फीस टीचर्स को देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, तो आप फीस ही ले लो। डील? डील था तू। यार, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, बट राजेश अंकल की बात सही लग रही है। शेयर मार्केट का दूसरा नाम है रिस्क मार्केट। मैंने अपने पापा के कई फ्रेंड्स को शेयर मार्केट में डूबते हुए देखा है। आई एम रियली स्कैर्ड। क्या राजेश सर, वो शेयर मार्केट? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आई नो, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? हाँ, वही तो। इसलिए नहीं हो सकता, एक बार मुझे लॉटरी खेलने का चस्का लगा था ना, तब राजेश सर ने वो आदत डांट डांट के छुड़ा दी थी। ऐसी सोच रखने वाले राजेश सर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता। आई नो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अभी राजेश सर के केबिन में फाइलिंग कर रहा था, तभी मैंने सुना राजेश सर ग्रुप कॉल करके अपने सभी पार्टनर्स को कन्विंस कर रहे थे कि आशा और तिवारी को भी पार्टनर बना लो। क्या बात कर रहे हो? राजेश सर ने अपने वॉचमैन और मेड को पार्टनर बनवा दिया? एग्जैक्टली। अरे फिर तो पक्की बात है, हर्षद भाई ने राजेश सर को कोई मस्त टिप दी होगी। आई नो, ये हो भी सकता है। अरे तो चलो हम भी राजेश सर को रिक्वेस्ट करते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अगर राजेश सर अपने वॉचमैन और मेड को पार्टनर बनवा सकते हैं तो ये तो फिर भी अच्छा है? मतलब हम तो उनके कुलीग्स हैं और ऊपर से मैं तो अपना टिफिन उनके साथ शेयर भी करता हूँ। तू सिर्फ उनका टिफिन खाता है? हाँ, वो एक ही हुआ। चलो मेरे साथ। कहाँ? राजेश सर के पास रिक्वेस्ट करने। रिक्वेस्ट? तला 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 कुट कुट। अरे क्या बात है। अरे मुझे भी देखो, हर्षद ने ना अब पार्टनर्स के लिए चैट ग्रुप बनाया है। हाँ, मुझे तो नाम ही इतना अच्छा लगा, टीम ऑफ साई दर्शन। सीरियसली यामिनी भाभी, मतलब गलती से ही ये जो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट हुए, उसकी वजह से हम लोग कैसे इकट्ठा हो गए ना। हाँ, पार्टनर्स बन गए और अब पार्टनर्स का चैटिंग ग्रुप भी बन गया है। हाँ, मतलब ऐसे वो क्या कहते हैं, यूनिटी वाली फीलिंग आ रही है ना। हाँ वंदना भाभी, मुझे भी सेम टू सेम फीलिंग आ रही है। अरे ओह माँ, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पहले मुनाफे पे। शेयर का प्राइस 51 हो गया है, यानी कि हम पार्टनर्स को पूरा 1 लाख का मुनाफा हुआ है। वहीनी, मेरे को एक बात बताओ, इस 1 लाख को 12 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो हर एक को कितना पैसा मिलेगा? 8,300 रुपए। देख कुबेर भगवान, ये शेयर के भाव को और बढ़ने दो। हाँ, 51 से 60 तक जाने दो। अगर 60-70 हजार रुपए आ गए ना मेरे पास, तो मैं सारे पैसे ना बैंक में रख दूंगी।
अच्छा मौसी, आपको पता है मैं क्या करूँगी? क्या? मैं सबसे पहले तो कुछ में से भी अच्छा महंगा वाला फोन खरीद लूंगी। हाँ, फिर मेरे पास और पैसा आएगा, फिर मैं अपने परिवार को घुमाने लेके जाऊंगी, उनको अच्छा खाना खिलाऊंगी, फिर सिनेमा हॉल लेके जाऊंगी, ढेर सारी खुशियाँ खरीद लूंगी, मैं सारा का सारा पैसा उड़ा दूंगी मैं अपने परिवार को। पूरी पगला गई तू, पूरी पगला गई। मैं अपने और राज के लिए नया वार्डरोब लूंगी। अब मैं मेरे और दक्कू के पैसों को मिलाकर 52 इंचेस स्मार्ट टीवी लूंगी। ओह स्मार्ट। ज्योति भाभी, आप क्या करेगी इतने पैसे आएंगे तो? वैसे तो ना मेरे पास ऐसे सैकड़ों साड़ियां हैं, लेकिन सारी साड़ियां ना हर्षद ने लेके दी हुई है, उनकी पसंद की। तो मेरी इस पहली कमाई से मैं अपनी पसंद की साड़ी खरीदूंगी। वाह वाह। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास इतने पैसे आएंगे ना, तो मैं मेरे पैसे और वागले जी के पैसे दोनों इकट्ठा करके ना, वो चेयर होती है ना मसाज वाली, वो बैठने के बाद ऐसे होता है जो मॉल में होती है, वो खरीदूंगी। हाँ मौसी, आपने तो अच्छा प्लान बनाया, बुर बुर करके मशीन लेके आऊंगी। लेकिन श्रीनिवास काका अपने हिस्से के पैसे आपको देंगे क्या? आशा, इनकी हिम्मत है क्या मुझे ना बोलने की? सारे के सारे पैसे देंगे मुझे। हाँ बिल्कुल नहीं दूंगा। राधिका को अपने पैसों के हिस्से का कैसे खर्च करना है ये उसका फैसला है। मैं अपने हिस्से के पैसों का अपनी मर्जी से खर्च करूंगा। वाह काका वाह, आप तो ढाकर निकले, बीवी को मुंह पे मना कर देंगे। काका, मेरी तो यम के सामने बोलती बंद हो जाती है। बेटा, मेरी भी राधिका के सामने कहाँ कुछ बोल पाता हूँ। ये तो मैं अपनी मन की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, वरना ज्यादातर मन की बातें मन के अंदर ही रह जाती है, 90%। तिवारी, तुम क्यों हंसे? साहब आप लोग हंस रहे हैं तो मैं कैसे रो सकता हूँ साहब? वैसे सर रिपोर्ट करने आया था साहब, पूरे पौधों की गुड़ाई कर दी और पानी भी दे दिया साहब। वेरी गुड तिवारी, आज तुमने जो माली का एक्स्ट्रा काम किया है जी, उसके लिए मैं तुम्हें सोसाइटी फंड से एक्स्ट्रा पगार भी दूंगा, ओवर टाइम के साथ। नहीं चाहिए साहब। अरे साहब, जिस सोसाइटी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मुझे पार्टनर बनाया, उस सोसाइटी से छोटे मोटे कामों के पैसे मैं कैसे दे सकता हूँ साहब? साहब ये पौधों की सेवा जो मैंने की है ना, वो अपने मन से की है, पैसों के लालच में नहीं की है साहब। वाह तिवारी बाबा वाह, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू साहब। अच्छा तिवारी बाबा, ये जो शेयर मार्केट के पैसे आपको मिलेंगे तो आप उसका क्या करेंगे? साहब मैं अपने बेटे को सरप्राइज दूंगा। क्या? एक स्मार्टफोन खरीद के उसे गिफ्ट करूंगा साहब। वेरी गुड वेरी गुड। वाह तिवारी वाह। काका, मैं तो अपनी यम और किट्टू के साथ एक छोटी सी खंडाला ट्रिप करूंगा। बारिश में जब मैं अपनी यम को देखता हूँ ना, तो वो बिल्कुल मुझे यम दिखती है। जानलेवा। काका, आपने मेरा और तिवारी का तो प्लान जान लिया, आप तो बताइए आप क्या करेंगे उन पैसों का? मैं अपने मन की बात तो नहीं बताऊंगा। ये शेयर मार्केट में आप लोग पैसा कमाओगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आई नो। तो फिर हमको गारंटी चाहिए भी नहीं, है ना राजेश सर? हम अपने रिस्क पर और साई दर्शन वालों के लक पर पैसा लगाने के लिए तैयार है, बोलो ना। सर, हम आपको ऑफिस में फॉलो करते हैं ना, वैसे ही शेयर बाजार में फॉलो करेंगे सर। करेक्ट। ये चंदू, शेयर बाजार का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है ना? लेकिन हर्षद भाई को तो है ना। हर्षद भाई तो शेयर मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं, हम उन्हीं के तजुर्बे पे अपना दांव लगा देंगे। सर प्लीज मान जाइए। सर प्लीज। अरे हम सर बस एक मिनट मरो, आप लोग इतना जिद कर रहे हो तो मैं आप लोगों का प्रस्ताव बाकी पार्टनर्स के सामने रखता हूँ। ठीक है, चलेगा। लेकिन याद रखना, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स ने हाँ बोला तो आप तीनों को एंट्री मिलेगी। हाँ ठीक है ना, चलेगा। ओहो, ये देखो, राजेश भाई ने तो धर्म संकट में डाल दिया। क्या हुआ? मैसेज देखो ग्रुप पर। हमारे लक को और भी मजबूत करने के लिए चंदू, मारफतिया जी और दसानी हमारे 13वां, 14वां और 15वां पार्टनर बनना चाहते हैं।
आप सभी यस या नो में अपना अपना वोट दीजिए। मैं क्या कहती हूँ कि बहुत मुश्किल से हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है और ऑलरेडी हम 1 दर्जन पार्टनर तो है ना। अब इसमें और भीड़ बढ़ाएंगे ना तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए मैं नो में वोट कर रही हूँ। नहीं, सही है ज्योति भाभी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यस में वोट दूंगी। क्या है कि ये डील शुरू से किसी एक की तो थी नहीं ना, सारे पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट था, तो सबका इक्वल राइट है। हाँ, हम टीम है ना। बिल्कुल सही कहा बंधु। जैसे देख ना, मंदिर के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते ना, वैसे मैं भी ना किसी को रोक नहीं सकती पार्टनर होने के लिए। मेरा भी यस है, और वैसे भी जिसको ना बोलना है ना वो ना बोल सकते हैं, उसमें क्या है। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से ये वक्त भावुकता से निर्णय लेने का नहीं है, बल्कि स्मार्ट बिजनेस वुमन बनके अपना बिजनेस आगे ले जाने का है। मेरी तरफ से तो नो है। अच्छा, ये राजेश भाई भी कमाल करते हैं। ये डील को धर्मशाला बना के रखा है। पहले जिद करके वो आशा और तिवारी को पार्टनर बनवाया, और अभी ये चंदू, दासानी और मार्फतिया ये लोग भी जुड़ना चाहते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। नहीं, हमारे को ये मंजूर नहीं है। मैं नो में वोट करता हूं। दक्कू को भी फोन करके बोलता हूं। हाँ बंटर, बोल। ए झालर, राजेश भाई का मैसेज देखा तूने? हाँ हाँ, देखा ना। क्या लगता है तुझे? भाई इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए मैं भी नो में ही वोट करने वाला हूँ। वेरी गुड। हाँ चल। काका, मुझे तो पता है आप तो यस में ही वोट करने वाले हैं। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं यस में वोट करूंगा? हमारी शेयर मार्केट वाली डील एक बिजनेस है, और बिजनेस इमोशन से नहीं प्लानिंग से चलता है, इसीलिए मेरा वोट भी नो ही होगा। ये सब लोग पार्टनर्स वोट डाल रहे हैं। ओके ओके। वंदना का यस आया। यस। मम्मी का भी यस है। यस। ज्योति भाभी नो, यामिनी भाभी नो, अर्शद भाई, दक्कू भाई भी नो, पापा भी नो। ओह, इसका मतलब सिर्फ 2 वोट यस के मिले और 5 वोट नहीं के मिले। आता भाई, मैंने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की थी, और फाइनली फैसला लेने का हक उनका है ना? हाँ सर, आपने तो पूरी कोशिश की, बट हम आपसे माफी मांगते सर। हमारे वजह से आपकी पोजीशन थोड़ी खराब हो गई। अरे नहीं चंदू, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेरा वोट तो डाला ही नहीं है ना। यस। अरे एक से क्या होगा? एक्चुअली हमें पूछना ही नहीं चाहिए था। ऑलरेडी 12 पार्टनर्स है, ऐसे ही भीड़ बढ़ती रही ना तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए मार्फतिया जी, मैं जानता हूँ आप सबको बुरा लगा होगा। नहीं सर, इसमें बुरा लगने की क्या बात है। अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी नो में ही वोट करते। इट्स ओके सर, हम अपने काम पे चलते। चलो, अभी यही काम बचा है। हाँ। चलो चलो। एक मिनट। क्यों? बैठो। आशा तिवारी सखी गुनगुन, इन्होंने यस भेजा है, तो इसका मतलब 7 यस और 5 नो। एक इसका मतलब ये कि आप तीनों बन गए हो हमारे 13th, 14th और 15th पार्टनर। इन लोगों को पार्टनर बना तो लिया, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो सबको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। चलो। एक मिनट। क्यों? बैठो। आशा तिवारी सखी गुनगुन, इन्होंने यस भेजा है, तो इसका मतलब 7 यस और 5 नो। एक इसका मतलब ये कि आप तीनों बन गए हो हमारे 13th, 14th और 15th पार्टनर। एक मिनट, ऑफिस है गाइस,
क्लब नहीं है। चलो बैक टू वर्क, लंच टाइम में बात करेंगे। चलो क्या हो रहा है? हंस क्यों रहे? अरे बोलो, कुछ बोलो। एक बात बताओ मिस्टर राजेश वागड़े, अगर ट्रैफिक पुलिस खुद ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने लग जाए तो, अगर डॉक्टर खुद अपनी दवाई खाकर बीमार पड़ने लगे तो, अगर पुलिस खुद चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो। एक मिनट, पहले क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? साफ बात यह है कि तुम अकेले इंसान थे जो पहले से कह रहे थे कि शेयर मार्केट मतलब रिस्क मार्केट। हाँ, तो अगर तुम्हें लगता था कि ये रिस्क मार्केट है तो फिर इस रिस्क के दलदल में एक एक करके नए नए पार्टनर्स क्यों इनवाइट कर रहे थे? एक मिनट, मैंने कहाँ किसी को इनवाइट किया? हाँ? राजेश, मैं तो इनफैक्ट सबको रोक ही रहा था ना। मैंने सबको मना किया था, लेकिन उन्होंने जिद की और तुमने उनकी जिद पूरी की है? सबसे पहले तिवारी और आशा को इस ग्रुप में एंट्री दिलवाई, उसके बाद में चंदू, दासानी और मार्फतिया को तुम्हारी वजह से इस ग्रुप में एंट्री मिली। देखो देखो कैसे ढक्की चिक्की कर रहे, देखो। So technically speaking, you are the one who's invited these 5 people. एक मिनट, ये कैसा लॉजिक हुआ? क्या लॉजिक हुआ? सोच के देखो राजेश बाबू, भगवान ना करे लेकिन अगर कल को कोई लॉस हो गया तो ये लोग सबसे पहले तुम पर उंगली उठाएंगे और तुम हमारी कॉलर पकड़ेंगे। ढक्की चिक्की, ढक्की चिक्की टाक टाक, ढक्की चिक्की, ढक्की चिक्की टाक टाक, ढक्की चिक्की टाक। अंतर्मन ने जो बात बोली ना वो बिल्कुल सही है। अगर लॉस हुआ तो सब मुझे दोषी ठहराएंगे। होने वाला है ऐसे क्रॉस दो कदम बस, सीधा हर्षद, बस आ गए, पहुंच गए। क्या सरप्राइज! देखिए तब क्या नहीं हटा घेवर। हाँ। अरे क्या बात है ज्योति, हमारा फेवरेट घेवर। हाँ। मेरे दिल खुश कर दिया तूने बावरी। इसी बात पे मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ले जा। वैसे क्या भाव चल रहा है? सीरियस हो गई तू तो? प्रॉपर्टी का भाव पूछ रही है बावरी? नहीं हर्षद, मैं शेयर्स का भाव पूछ रही हूँ। क्या भाव हुआ शेयर का? घड़ी घड़ी पूछेगी तो भाव बढ़ेगा नहीं। अब भी तो पूछा था तूने। सॉरी हर्षद, वो क्या है, पहली कमाई है ना, तो ऐसे मन उतावला हुआ जा रहा है। तेरे मन को कंट्रोल में कर, और अगर अभी तेरी परमिशन हो तो मैं जरा घेवर। हाँ हर्षद। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे और घेवर के बीच में डिस्टर्बेंस जरा भी पसंद नहीं है। हाँ सॉरी, अभी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ। आप घेवर पे कॉन्सर्ट कीजिए। कॉन्सर्ट ही कर। हाँ खाइए। घेवर, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। एक मिनट हर्षद, तिवारी जी का फोन आ रहा है, बात कर लीजिए ना, फिर इत्मीनान से खाइएगा घेवर। अरे तिवारी, हाँ बोल तिवारी। हाँ हर्षद साहब, मैं पूछ रहा था कि अपने शेयर का भाव कितना हुआ है? तिवारी, अभी आधे घंटे पहले तूने मुझसे पूछा ना, अभी भी 51 ही चल रहा है, 51 ही चल रहा है, बढ़ेगा नहीं आधे घंटे में। हाँ साहब बताया था, और मैंने सोचा आधे घंटे में शायद भाव और बढ़ गया हो। अरे तिवारी, भाव तो नहीं बढ़ा है लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ रहा है। सॉरी साहब, ऐसा करता हूँ मैं, आपकी गाड़ी धो देता हूँ, हो सकता है तब तक भाव और बढ़ जाए। ए तिवारी, तेरी को चलो कहीं का खाइए। एक मिनट, आशा फोन कर रही है। अरे लोग, बोल आशा। हेलो हर्षद भाई, आपने शेयर का भाव महंगाई की तरफ बढ़ा कि नहीं? कोई तो कैफ और खुशखबरी दे दो ना।
ये सुबह से तीसरी बार तूने फोन किया है। ये ए फॉर आशा, अगर तूने मुझे टी फॉर टेंशन दिया ना तो मैं तुझे के फॉर खुशखबरी दूंगा नहीं है, क्योंकि तू मेरे और मेरे फेवरेट घेवर के बीच में डी फॉर डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। चल अभी फोन रख। हाँ, समझ गई साहब। आप खाओ, घेवर खाओ। टी फॉर बाय। हाँ घेवर आजा। एक मिनट, दक्षिण भैया का फोन है। अरे क्या है यार ये सब लोग मेरे घेवर के दुश्मन क्यों बने? सॉरी। ये झालर की तो आज वाट लगाता हूँ। क्या है? घड़ी फोन करके शेयर का भाव पूछ के मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा तू? ओ पंटर, शट योर मसाला माउथ, ओके? मैंने शेयर के भाव के लिए नहीं, बल्कि मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन किया है। तू कहे तो पेनल्टी लगा दूं? अरे नहीं, फाइन क्यों लगाएगा? चेक रेडी है, अभी विद्युत के हाथ बेचता हूँ। वेरी गुड। अच्छा पंटर, सब ठीक है ना? I mean, अपने शेयर की भाव की क्या पोजीशन है? गोली दे रहा ना तू मुझे? असल में तूने शेयर का भाव पूछने के लिए मुझे फोन किया है ना? झालर कहीं के। देखो क्या है ना कि मुझे ना बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है। मेरे सामने मेरा फेवरेट घेवर पड़ा है और तुम लोग बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मेरा घेवर मुझे खाने नहीं दे रहे हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे क्या घड़ी फोन करके भाव पूछ रहे हो तुम लोग? हेलो, लगता है शेयर का भाव बढ़ा ही नहीं। काट दिया झालर कहीं का। हर्षद, अभी बाकी सारे पार्टनर्स का फोन आना भी बाकी है। अब एक काम कीजिए ना, इसे साइलेंट पे डाल दीजिए, तो पता ही नहीं चलेगा ना हमें फोन आ रहा है वो। वेरी गुड। हाँ, अभी आप शांति से अपना घेवर खाइए। अभी तुझे मुझसे कौन बचाएगा ये घेवर? आजा मेरे मुंह के अंदर। ये सही है। दोपहर के लंच के साथ साथ शाम के नाश्ते का भी टिफिन आएगा आज। राजेश सर, वंदना भाभी को आप मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। कभी तो खुद का टिफिन लाके हमें भी तुझे थैंक यू बोलने का मौका दे। इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल करके दिखाऊंगा। तुम दोनों देख लेना, पूरा प्लान रेडी है। फंड मिलते ही मैं टिफिन लाना शुरू कर दूंगा। फंड? मतलब टिफिन लाने के लिए लोन के लिए अप्लाई करोगे क्या? नहीं सर, कबीर मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो एक कुक से बात भी कर रखी है। जैसे ही हमारा शेयर मार्केट का प्रॉफिट आ जाएगा ना, मैं उस कुक को नौकरी पे रख लूंगा। रोज ऐसा ही जायकेदार टिफिन ले आया करूंगा। अरे वाह, शेयर मार्केट से आने वाले पैसों को खर्च करने की प्लानिंग ऑलरेडी शुरू कर दिया दासानी ने। तो शुरू सही है, सही। बढ़ गया, ये बढ़ गया। अपने शेयर का भाव बढ़ गया। ए ज्योति, गुनगुन, विद्युत, इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ हर्षद? अरे अपने शेयर के भाव ने क्या छलांग लगाई यार। मतलब हमारे 50 रुपए के शेयर का भाव 53 रुपए हो गया। 55 नहीं, 56 रुपए। 50 रुपए का शेयर बढ़कर 56 रुपए हो गए। यानी एक मिनट, यानी हम सबको पूरे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। 6 लाख को 15 लोग में डिवाइड करेंगे तो पर हेड 40,000 का प्रॉफिट हुआ। कुबेर भगवान की जय। मम्मी, पापा, दीदी, आप तीनों पार्टनर्स हो। आप तीनों को 40-40 हजार मिलेंगे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। विद्युत, तू उदास क्यों होता है? मैं तुझे अपने हिस्से में से 25% दे दूंगी और मेरे हिस्से का 25% भी ले लेना तू। हाँ, अरे मैं भी 25% दे दूंगा, उसमें क्या है? खुश? अरे वाह, 25 टोटल हुआ 75। मुझे भी 75% मिलेगा और अब तीनों के पास भी 75% बचेगा, मतलब चारों का इक्वल। सोचिए, हम लोग इतना खुश हैं तो सोसाइटी में बाकी सारे लोग, मतलब हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, वो कितने खुश हो जाएंगे।
बेचारी आशा और तिवारी वो एकदम परेशान हो रहे थे, उनको जाके मैं बता के आती हूँ ये खुशखबरी, बहुत खुश हो जाएंगे और बाकी सबको भी बता देती हूँ। हाँ, मैं भी सखी को बता के आती हूँ। मैं भी ब्रो को बता के आता हूँ। अरे क्या क्या बता के क्या? एक रुको। मैं है ना अभी मोबाइल पे ग्रुप कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल। अच्छा आइडिया है। लेकिन आप सब लोग चुप रहे ना, क्योंकि मैं ना सबके साथ कीड़ा कांडी करने वाला हूँ। कीड़ा कांडी मतलब प्रैंक करने वाले हो? हाँ, अरे गुड न्यूज देने से पहले मैं भी तो थोड़ा परेशान करूंगा ना। मुझे भी तो वो लोग ने भाव पूछ के परेशान किया था, तो फिर मैं भी तो करूंगा ना। लेकिन तुम लोग है ना ऐसा मुंह लटका के चुपचाप बैठे रहे ना, शांति से। ठीक है पापा, बहुत मजा आएगा। चल। ऐसे मुंह लटका क्या? प्रणाम काका। नमस्ते साहब। सारे के सारे पार्टनर एक साथ। अच्छा। ऐसे लग रहा है कोई ऑफिशियल वीडियो कॉल चल रहा है। दिस इज सो एक्साइटिंग, है ना? हर्षद भाई बताइए ना, शेयर का भाव कहाँ तक पहुँचा? ओ पंटर, जल्दी बता ना। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ पार्टनर, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बता ना, मैं तो आज मंदिर में जाके ना 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाने वाली हूँ। उसी के बारे में आप लोगों से बात करनी थी, लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बात सुनकर ना आप सब लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसलिए अपना मन मजबूत कर कर सुनिएगा। बोलो तो सही। पंटर, बताना क्या हुआ? वो हुआ है जिसकी उम्मीद हम लोगों में से किसी ने नहीं की थी। अब बात क्या साहब, कहीं अपने शेयर का भाव गिर तो नहीं गया? ए तिवारी, शुभ बोल, ऐसा मत बोल। अब नहीं वो आशा मतलब हमारे शेयर के भाव में कुछ? हाँ काकी, भाव में भारी उठापटक हुई है। सब लोग, आप जो लोग भी खड़े रहकर वीडियो कॉल कर रहे हैं ना, वो लोग बैठ जाइए, क्योंकि ये बात सुनकर शायद आप लोगों को चक्कर आ जाए। ओ पंटर, हम लोग पहले से ही बैठे हैं। और मेरा दिल भी बैठा जा रहा है। जल्दी बताना बात क्या है? हर्षद भाई, आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि डेफिनेटली नुकसान हुआ है? मैंने कहा था, एक बार नहीं बार बार कहा था। जब 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था तभी मैंने कहा था कि बेच दो शेयर, लेकिन नहीं, सबके मन में लालच पैदा हो गई थी। शेयर का भाव बढ़ने का सबको और इंतजार करना था। लो, हो गया, भुगतो लालच का नतीजा। राजेश भाई, सही कहा आपने, एकदम सही कहा। हम जो भी हुआ है हम सब मिलकर भुगतेंगे, हैं? गुड, ये ज्योति भाभी का सर्किट गया। ज्योति? सॉरी क्या है तुम लोग? अरे थोड़ा टाइम शांत नहीं बैठ सकते थे? मेरा भांडा फोड़ दिया, पूरा मजा किरकिरा कर दिया तुम लोग भी ना। सॉरी हर्षद, लेकिन मेरी सहेलियों की हालत तो देखिए, मुझे रहा ही नहीं गया उनकी ऐसी हालत देखने। एक मिनट, चल क्या रहा है ये सब? ज्योति आंटी, बात क्या है, साफ साफ बताइए ना। सखी तो अभी भी नहीं समझी ना। अरे पापा सबके साथ प्रैंक कर रहे थे सखी। ओ मजाक कर रहा था। ऐसा कोई प्रैंक करता है? हाँ, अरे ऑलमोस्ट स्किप्ड अ बीट। मेरे को तो ना यजपुर हार्ट अटैक आने वाला था सच्ची में। वो दिख रहा था, तेरी शक्ल से दिख रहा। अरे साहब, मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी। बात ऐसी क्यों की जिसने सबको डरा दिया? ऐसा मजाक करके आपने हर्षद भाई अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया आपने। क्यों? अभी क्या हुआ? भाव पूछ कर बार बार मुझे परेशान कर रहे थे। अभी मैंने थोड़ा सा परेशान किया तो मजा नहीं आया? क्या ये कोई मजाक है क्या? हर्षद, मजाक और झूठ बोलने में फर्क होता है। अभी सबका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तुम्हें पता भी है
इस तरह के मजाक से किसी को सदमा लग सकता है। सॉरी मैं कान पकड़ता हूँ। हाँ सॉरी। मैं सॉरी सॉरी। मुझे क्या है मजाक में कहाँ रुकना है ना ये पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सॉरी। सब लोगों को सॉरी। हम हाँ। सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया थोड़ा। डर गया ना, जैसे तूने मजाक किया था ना और हम सबको डरा दिया, वैसे मैंने भी मजाक किया, तू डर गया ना। कैसा लगा मेरा मजाक? कमाल करते हैं आप भी, मैं भी डर गई थी। डरा दिया आपने। काका एकदम जबरदस्त है। सबसे बड़े प्रैंकस्टर तो आप हो। हर्षद भाई नहीं, हम सब डर गए थे आपकी डांट से। हर्षद भाई सिर्फ डराने के लिए फोन किया है या कोई गुड न्यूज भी है? अरे है ना गुड न्यूज है। हमारे 50 रुपए के शेयर का भाव बढ़कर 56 रुपए हो गए। यानी हम सबको 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है और है 40,000 रुपए। भाई 40,000। तिवारी अंकल को देखो। साईं दर्शन हाई सोसाइटी के सभी मेंबरों को बहुत 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 धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे और आशा को अपनी टीम में शामिल होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को ना डीप और बड़ा वाला थैंक यू। हाँ तिवारी ऐसा मत बोलो, ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये हम सबके भाग्य का ना मिला जुला फल है। सबका गुण लगे इसमें। हाँ। मिला जुला। हाँ मासी, पहले हम 3 थे, 3 से 6 हुए, 6 से 8 हुए, बिल्कुल सही, 8 से 10 हुए और 10 से 15 हुए, यानी हम पूरी एक टीम हो गए। डैडी वो कौन सा शेर था? मैं अकेला ही चला था, समथिंग ऐसा कुछ। मजरूर सुल्तानपुरी साहब का बहुत मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अच्छा अर्षद भाई, अब फटाफट अभी इसमें और देर मत कीजिए, है ना, ये शेयर्स बेच दीजिए और 6 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो बुक कर दीजिए। ओ राजेश भाई, अरे समुद्र अपने सामने सर झुकाए खड़ा है और आपको सिर्फ 1 लोटा पानी चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप राजेश भाई? क्या अभी क्या जरूरत है शेयर बेचने की? रुकते ना थोड़ा और भाव बढ़ेगा। ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काटते नहीं है राजेश भाई, पालते हैं। बढ़ेगा भाव, बढ़ेगा। यस एग्जैक्टली, पंटर बिल्कुल सही बोल रहा है। पहली बार आपकी बात पे हाँ बोल रहे हैं। अरे गलत एग्जांपल दे रहे हैं आप। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाली सिचुएशन नहीं है ये रबर बैंड को कितना खींचना चाहिए वो वाली सिचुएशन है। रबर बैंड को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। सच बोल रहे हैं। वैसे राजू जो बोल रहा है ना वो सही है, फिर लेकिन हर्षद जो बोल रहा है ना वो अपने तजुर्बे से बोल रहा है, वो भी गलत नहीं है। तो क्या करें, शेयर बेचे या ना बेचे? मैं क्या बताऊं, जो लोग चाहते हैं कि 56 रुपए पे शेयर बेच दिया जाए वो लोग अपने हाथ ऊपर करें। आप लोग भी चाहते हो तो हाथ ऊपर करो। नहीं क्या बोलते हो? मैंने हाथ उठाने वाली हूँ। हाँ ये देखो, सिर्फ एक राजेश भाई 14/1 वोटिंग का रिजल्ट, यानी 14 लोग चाहते हैं कि शेयर अभी ना बेचे जाए और हमेशा की तरह राजेश भाई अकेले चाह रहे हैं कि शेयर अभी बेच दिए जाए। राजेश भाई बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछिए। कि दिवाली में आप बॉम्ब फोड़ते थे कि सिर्फ फुलझड़ी जलाते थे? हाँ? नहीं मतलब अभी ये देखो ना, ये चंदू, दासानी, मारपतिया, तिवारी और आशा, ये लोग भी रिस्क उठाने से डरते नहीं है, तो आप क्यों डरते हो? मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनी टीम के लिए डरता हूँ, आशा और तिवारी जी के लिए डरता हूँ। एनीवे, आप सबकी मर्जी है तो ठीक है, शेयर
हम नहीं बेचेंगे। एक और बात, ये मत समझिए कि मैं नाराज होकर कह रहा हूं, लेकिन अब मैं शेयर बेचने की बात कभी नहीं करूंगा। आपको जब बेचना होगा शेयर आप बेच दीजिए। अरे क्या राजेश भाई, आप तो नाराज हो गए यार। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल नाराज नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूं। इनफैक्ट मैं तो जब 48 पे था तब शेयर बेचने को कह रहा था। अगर तभी बेच देते तो हमें जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है अभी वो भी नहीं होता। नहीं होता राज, लेकिन फिर तुम अब बैक ऑफ क्यों करना चाह रहे हो? वो इसलिए बिकॉज आई जस्ट रियलाइज कि जिस मार्केट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में मुझे ओपिनियन नहीं देना चाहिए। राइट, हम सब में जो सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं वो तो ये हर्षद भाई है, तो उनकी कन्विक्शन को फॉलो करना चाहिए। आप बस देखते जाइए राजेश भाई, अभी तो शेयर बाजार बंद हो गया है, लेकिन कल देखना सुरवेदा कंस्ट्रक्शंस के भाव आसमान छुएंगे, आसमान। रॉकेट बन जाए, रॉकेट राजेश भाई। हाँ, अब देखना मजा आ जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। ये रॉकेट उल्टा ना चला जाए तो अच्छा है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।